ऑप्टिमाइजेशन में हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ की बेस्ट वैल्यू या एफिशिएंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैशे परफॉर्मेंस। अब हमने देखना है इसमें कि हमारे पास जो कैशे परफॉर्मेंस है उसको हम उसकी बेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। उन टेक्निक्स में हमारा मेन फोकस है कि हम अपना एवरेज असेस टाइम जो है उसको रिड्यूस करें। एवरेज असेस टाइम जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनाल्टी। हिट टाइम हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास प्रोसेसर जब किसी डाटा की रिक्वेस्ट करता है तो वो डाटा अगर कैशे में प्रेजेंट है तो कैशे से प्रोसेसर में वो डाटा सेंड करने में जो टाइम यूज होगा वो हिट टाइम है। मिस रेट हमारे पास क्या होता है कि जब प्रोसेसर किसी डाटा की रिक्वेस्ट करता है वो डाटा हमारे कैशे में प्रेजेंट नहीं है तो जितने भी नंबर ऑफ मिसेज हैं वो सारे मिस रेट है। मिस पेनाल्टी क्या है कि जब हमारे पास अ, किसी सीपीयू जब किसी डाटा की रिक्वेस्ट करता है वो कैशे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उस डाटा को मेन मेमोरी से सीपीयू में लाने के लिए जितना भी टाइम कंज्यूम होगा वो मिस पेनल्टी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी फर्स्ट टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक इज द स्मॉल एंड सिंपल कैशे। स्मॉल कैशे एंड सिंपल कैशे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर स्मॉल कैशे को। जैसे कि डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि हमारे पास डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट कैशेस हैं, 16 के बी, 32 के बी, 64 के बी, 128 के बी, 256 के बी। अब इसमें जो सबसे स्मॉल साइज कैशे है उसका एवरेज एसेस टाइम सबसे कम आ रहा है, मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद हमने जब ये स्मॉल कैशे देखी तो स्मॉल कैशेज हमें जो है इसमें इंडेक्सिंग टाइम कम यूज होगा जिसकी वजह से हमारे पास एवरेज एसेस टाइम जो है वो जो होगा वो कम यूज होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिंपल कैशे की, सिंपल कैशे में अब यहाँ पे 1 वे, 2 वे, 4 वे और 8 वे एसोसिएटिव कैशेज हैं। अब इन कैशेज के अंदर जो 1 वे है वो हमारे पास डायरेक्ट मैप होता है। तो ये हमने डायग्राम में ये शो किया गया है कि जो हमारे पास डायरेक्ट मैप है वो सबसे कम जो है एवरेज एसेस टाइम जो है उसको यूज कर रहा है। तो इट्स मीन कि डायरेक्ट मैपिंग हमारे पास सबसे बेहतर रिजल्ट यहाँ पे हमें दे रही है। जैसे ही हम अपने नंबर ऑफ वेज इंक्रीज करते हैं हमारे पास एवरेज एसेस टाइम जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो स्मॉल एंड सिंपल कैशे जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो है ये फास्टर रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास एवरेज एसेस टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हमारे पास हिट टाइम जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टेक्निक आ रही है वो है वे प्रिडिक्शन। वे प्रिडिक्शन में हम क्या करते हैं कि हम एक्स्ट्रा बिट्स को यूज करते हैं। वो एक्स्ट्रा बिट्स है प्रिडिक्ट करती हैं कि रिसेंटली यूज और मोस्ट फ्रीक्वेंटली वे कौन सा है। एक सेट है उसमें अगर 2 वेज हैं तो उन 2 वेज में कौन सा वाला वे जो है वो रिसेंटली यूज हुआ है या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है, वो बिट्स हमें ये प्रिडिक्ट करेंगी। फिर हम जो भी प्रिडिक्शन हमारे पास आएगी हम दूसरे वे को छोड़ के पहले वो प्रिडिक्टेड वे को असेस करेंगे। इस तरह हमारे पास चांस ज़्यादा है कि जिसकी प्रिडिक्शन हमारे पास आई है जब हमने उस वे को जो है सबसे पहले असेस किया है तो हमारे वहाँ पे जो रिक्वेस्टेड डाटा था उसके मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है हिट टाइम जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब कि डाटा को फाइंड आउट करने में टाइम कम जो है कंज्यूम हो रहा है वे प्रिडिक्शन में। एक्स्ट्रा बिट्स की मदद से हम ये काम करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी वे प्रिडिक्शन जो है वो ठीक हो गई है, ठीक है, जैसे ही आपने जिस वे के बारे में प्रिडिक्ट किया गया है वो आपको मिल गया, ठीक है, फिर हम दूसरे वे को चेक नहीं करेंगे। लेकिन इन दैट केस कि आपके पास जो है वे प्रिडिक्शन जो है
उसने फॉल्स रिजल्ट्स आपको शो किए हैं, फिर हम क्या करेंगे कि बाकी के जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम बाकी के सारे वेज को भी चेक करेंगे। जैसे पहले करते हैं हम कि हम वन बाय वन जो है वो सबको चेक करते हैं। तो इन दी फॉल्स कंडीशन फिर हम बाकी के जो सारे वेज हैं उनको चेक करेंगे। थर्ड टेक्निक कैशे। जब हमारे पास न्यू रिक्वेस्ट आती है किसी ब्लॉक की, तो लेकिन हमारे पास जो सेट इंडेक्स होता है हमारा उसमें स्पेस फुल है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि किसी एक ब्लॉक को एविक्ट करते हैं। ठीक है, और नए ब्लॉक के लिए स्पेस बनाते हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस ब्लॉक को हमने एविक्ट किया है, इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर हमें उसकी ज़रूरत होती है, उस ब्लॉक की जिसको भी हमने एविक्ट किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बफर को। बफर क्या है, एक एडिशनल स्टोरेज है जिसके अंदर वो जो हमने एविक्टेड ब्लॉक था, हम उस एडिशनल स्टोरेज में उसको प्लेस कर देते हैं। अगर नियर नियर फ्यूचर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम हमें जो है वो मेन मेमोरी से उसको लाने की जो है ना, अ, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बफर जो है वो कैशे से फर्स्ट लेवल कैशे के नियर होते हैं। तो मेन मेमोरी से लाने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, अगर बफर से हम डाटा लाएंगे तो उसमें कम टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास ये रिड्यूस कर रहा है मिस पेनाल्टी। द फोर्थ वन इज द पाइपलाइन कैशियस। इसमें हमारे पास क्या है कि हम पाइपलाइनिंग की टेक्निक को यूज करते हैं। पाइपलाइनिंग की टेक्निक को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं हम उन इंस्ट्रक्शंस को लेंगे इसके अंदर। पहले एक इंस्ट्रक्शन रन करेंगे, अभी वो प्रोसेसिंग उसकी चल रही होगी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो वन साइकिल के टाइम साइकिल के गैप से हम नेक्स्ट अगली इंस्ट्रक्शन लेकर आएंगे, उसको रन करेंगे। उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन आएगी, उसके बाद फोर्थ आएगी। ये सारी वन साइकिल गैप से जो है वो हम एक साथ इसको पैरेलल रन करेंगे इनको। ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम रन कर सकते हैं अपनी पाइपलाइन कैशे के अंदर। इससे हमारे जो कैशे की बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। नॉन ब्लॉकिंग कैशे। नॉन ब्लॉकिंग कैशे नॉन ब्लॉकिंग कैशे हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है मल्टीपल मिस एंड हिट इनको एक साथ डील करें। जैसे कि हमने सीपीयू ने किसी डाटा की डिमांड की, ठीक है, वो डाटा कैशे में नहीं है, मिस जो है वो यहाँ पे इस टाइम आ गया, हमारे पास मिस अकर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मिस है उसके लिए हमने मिस पेनाल्टी वाला फेज जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये इसका प्रोसीजर चल रहा था कि हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, हमने उस इसी दौरान, ठीक है, अभी पहला प्रोसीजर हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ मिस पेनाल्टी वाला। इसी दौरान हमने क्या किया, नेक्स्ट जो हमारे पास आई रिक्वेस्ट हमने उसको एक्सेप्ट की। ठीक है, वो हिट थी, हमने उसका भी साथ ही प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी वो हिट वाला प्रोसीजर चल रहा है। तो उसके बाद साथ ही हमने अगली रिक्वेस्ट जो है उसको हमारे पास थर्ड रिक्वेस्ट आई, हमने वो थर्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो वो हमारे पास मिस थी। ठीक है, उसके लिए हमने नेक्स्ट न्यू मिस पेनाल्टी जो है वो स्टार्ट कर दी। इसी तरह से हमें जो नॉन ब्लॉकिंग कैच है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक साथ जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनका जो है एक साथ जिसका भी जो भी प्रोसीजर है वो हम उसको एक साथ शुरू करके, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ जो है वो हम इसके अंदर रन करते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मल्टी बैंक कैशे। मल्टी बैंक कैशे में क्या हम करते हैं कि जो हमारे पास कैशे है, कैशे के अंदर हम डिफरेंट जो है वो बैंक्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं हम डिफरेंट सेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि हमारे जो कैशे है उसके अंदर ये डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट सेगमेंट्स हम बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम डिफरेंट
जो बैंक्स हैं उनको डिफरेंट ब्लॉक्स असाइन कर लेते हैं, और एक साथ हम ये फोर, जैसे कि हमने यहाँ पे बैंक्स बनाए हैं, बैंक जीरो, बैंक वन, बैंक टू एंड बैंक थ्री। अब इसके अंदर हमने हर बैंक के अंदर फोर फोर जो है वो ब्लॉक्स असाइन इनको किए हैं। वो हमने सिक्वेंशली असाइन किए हैं। बैंक जीरो को जीरो ब्लॉक, उसके बाद फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास जाएगा बैंक वन के पास, फिर सेकंड ब्लॉक जाएगा बैंक टू के पास, और थर्ड जो है ब्लॉक वो हमारे पास जाएगा बैंक थ्री के पास। इसी तरह से हम एक साथ इन चारों बैंक्स को लेकर इनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम सिक्वेंशियल मैपिंग के जो है इसके थ्रू इसको इसके पर हम काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट एंड द अर्ली रीस्टार्ट। अर्ली रीस्टार्ट में हमारे पास क्या आता है कि एज सून एज द रिक्वेस्टेड वर्ड ऑफ द ब्लॉक अराइज सेंड इट टू द सीपीयू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। कि जिस चीज की, जिस ब्लॉक की, जिस वर्ड की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, जैसे ही वो हमें मिले हम साथ ही सीपीयू को सेंड कर दे उसकी एग्जीक्यूशन करने के लिए। क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट जो है इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई जो वर्ड था जो कि मिस्ड वर्ड था, जिसकी रिक्वेस्ट की कैशे में वो नहीं था, तो वो एक मिस वर्ड है। ठीक है। जब हमने मिस वर्ड, जैसे ही हमारे पास कोई मिस्ड वर्ड आए, उसकी रिक्वेस्ट आप सेंड करें मेन मेमोरी से, उसको लाएं, और जैसे ही वो आपके पास आ जाए आप उसको सीपीयू को उसी टाइम जो है वो वर्किंग के लिए सेंड कर दें। इससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मिस पेनाल्टी है वो रिड्यूस हो रही है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मर्ज विद बफर टेक्निक। मर्ज विद बफर टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जैसे कोई हमारे पास कैशे है, कैशे में हमारे पास आ जाता है कोई ब्लॉक, हम उस ब्लॉक के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उस ब्लॉक में हमने डाटा जो है अपना वो चेंज किया। वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स के अंदर उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं। इसी तरह से हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, कैशे के अंदर, उस ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उस तरह हम कोई वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। तो हम जब भी हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं उसके बाद हमें उसको मेन मेमोरी में भी चेंज करना पड़ता है। अब हम पहले कोई चेंजिंग करें उस ब्लॉक के अंदर, फिर साथ में मेन मेमोरी में जाए उसको चेंज करना, ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। हम क्या करेंगे इसके अंदर कि राइट बफर लेंगे, जो भी हम ब्लॉक कैशे में कोई भी ब्लॉक है जिसमें चेंजिंग हमने करनी है, वो ब्लॉक हम राइट बफर में उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, जो भी चेंजिंग हमने करनी है हम राइट बफर में साथ साथ उसको चेंज करते जाएंगे। राइट बफर जो है वो हमारा फर्स्ट लेवल कैशे जो है उसके पास होता है। ठीक है, मतलब मेन मेमोरी और कैशे में डिफरेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है। जो ये राइट बफर है ये नियर है फर्स्ट लेवल कैशे के। तो साथ साथ हम अपने इस बफर में चेंजिंग करते जाएंगे। जब इस ब्लॉक की सारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम जो है वो मेन मेमोरी में इस ब्लॉक के जितनी भी चेंजिंग्स हमने की थी वो फिर एट द एंड हम मेन मेमोरी में एक दफा वो सारी जाके चेंजिंग जो है वो अपडेशन कर लेंगे। इससे हमारे पास जो है वो जो पेनाल्टी है, मिस पेनाल्टी है, वो रिड्यूस होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है इसके अंदर। ठीक है, वो इसके अंदर जो हमारे पास, अगर हम जैसे कि मल्टीपल लूप्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, तो हम उनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास बेटर रिजल्ट आ सकता है इससे कि नहीं आ सकता। मतलब कि कोड की रीअरेंजमेंट करने से हमारे पास जो है वो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे कि आपको ये एग्जांपल शो की गई है, इसमें जो ये आपको एग्जांपल कोड की यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई जा रही है, इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ मिस है वो ज्यादा है जे की वैल्यू की वजह से। लेकिन जब हमने इसकी लूप को इंटरचेंज किया, लूप के इंटरचेंज करने की वजह से, मतलब स्ट्रक्चर उसकी बॉडी सारी वही है, ठीक है, जस्ट हमने जो दो लूप्स थे फॉर लूप, ठीक है, उनको जस्ट हमने इंटरचेंज किया है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये आपके पास जो है मेमोरी फ्रेंडली कोड बन गया है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ
मिस जो है वो लेस है पहले वाले से। तो ये जस्ट इंटरचेंज करने की वजह से आपने रीअरेंज किया है अपने कोड को, उसकी वजह से आपका जो है वो मिस रेट जो है वो रिड्यूस हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है हार्डवेयर प्रीफेच इंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास हार्डवेयर है उसके अंदर हम एक स्ट्रीम बफर को यूज करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा स्टोरेज होती है। जैसे ही किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो हमारा सीपीयू है वो रिक्वेस्ट करता है, तो उस ब्लॉक के साथ उससे जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है उसको भी असेस कर लिया जाता है। ये हमारे पास सिक्वेंशियली प्रीफेच कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को, ब्लॉक्स को। तो जिस ब्लॉक की रिक्वेस्ट की जाती है ये सिक्वेंशियली प्रीफेच कर लेता है उससे नेक्स्ट वाला ब्लॉक और उसको लेकर आता है अपने स्ट्रीम बफर के अंदर। इस तरह से जो भी हमने नेक्स्ट काम करना हो जिस ब्लॉक पे, वो हमारा ऑलरेडी स्ट्रीम बफर में होता है। तो वो ये हमारे पास जो है लेस जो है वो रिड्यूस कर रहा है मिस पेनाल्टी को, मिस रेट को। उस पर आ जाता है जो लास्ट वाली हमारे पास टेक्निक है वो है कंपाइलर कनेक्टेड प्रीफेच। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास कंपाइलर प्रीफेच में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कंपाइलर का कोड होता है उसके अंदर हम जो है वो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड जो हम ऐड करते हैं तो वो क्या करती है कि जो भी हमारे पास फ्यूचर में यूज हो सकती हैं, जिसके चांस ज्यादा है, जिन इंस्ट्रक्शंस के, उनको प्रीफेच कर लेता है। जैसे कि हम किसी लूप की बात करते हैं, ठीक है, लूप में 10 आइट्रेशंस हैं तो ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट आइट्रेशन के बाद सेकंड आइट्रेशन आएगी। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट आइट्रेशन पे काम कर रहे होते हैं तो सेकंड आइट्रेशन का डाटा जो है उसको फेच कर लेता है। जब हम सेकंड आइट्रेशन में काम कर रहे होते हैं तो उसको पता है कि अब जो है वो थर्ड आइट्रेशन आएगी इसके बाद, तो वो थर्ड आइट्रेशन का डाटा जो है वो जो है फेच कर लेता है सेकंड आइट्रेशन की जो प्रोसेसिंग हो रही हो उसके जो है ना उसके दौरान। तो इस तरह से ये जो है वो प्रीफेच करता है डाटा को। इसके कंपाइलर के कोड के अंदर ही हम इन इंस्ट्रक्शंस को ऐड करते हैं जो कि ये प्रीफेच करने में मदद करती हैं। तो ये हमारे पास 10 टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम अपने जो कैशे की ऑप्टिमाइजेशन है उसको बेहतर बनाते हैं।